धन्यवाद शिल्पा मैम। मास्टर्स, जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं स्पीकर मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मा। आत्मवंदन सभी को। मैं छोटा सा मतलब आज का नहीं है, 2 3 मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज जो नॉलेज शेयर हुआ है, मैंने ना एक वर्कशॉप अटेंड किया था। तो उसमें ना स्टार के सिंबल उन्होंने दिखाए थे। तो जो 5 कोने वाला स्टार है उसको शामी बोलते हैं, मतलब वो लोग। और जो 6 कोने वाला है आपटा बोलते हैं। फिर एक दिन ना मैं मेरे घर पे मायके में खुशबू का जो ऑफिस है वहां पे मेडिटेशन, मतलब पिरामिड लगा है तो मैं वहां पे हम लोग करते मेडिटेशन करने बैठी थी। ये 1 साल पहले की बात है। तो मेडिटेशन मैंने कुछ मतलब मांगा किया कहीं कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही जस्ट रूटीन मेडिटेशन कर रही थी। और मतलब मेडिटेशन में ना मुझे उतरा, पूरा सिंबल उतरा स्टार करके, लेटर में आया। और STA जो है ना, वो ए शेप में नहीं पर वो स्टार शेप में था। और मतलब मुझे मैसेज आया कि खुशबू के लिए है ये, मतलब स्टार सिंबल उसको ये ऑफिस के लिए रखना है। फिर इस बात को 1 साल हो गया मतलब। फिर जब अभी मतलब उसने जब लॉन्च किया ना, तो मतलब उसको स्टार, तब मुझे याद आया कि ये सिंबल उतरा है उसको, और पूरा गोल्डन कलर का। तो उसने को मैंने बोला कि ये तब उतरा था तेरी ऑफिस में ही मैं बैठी थी, तो तू ये ले। तो उसको मतलब वो नहीं कि नहीं मेरे तो पहले से यही नाम है, फेमस है। तो उसने क्या किया, मतलब स्टार पूरा नाम नहीं लिया, पर स्टार सिंबल एज अ उसकी कंपनी के लोगों की तरह उसने लिया। और उसके अभी ये 2 महीने पहले की बात है। जस्ट आपका भी मतलब हीलिंग सेशन उसके हुए, और 1 वीक के बाद ही उसने अपना लोगो और ये मतलब ये किया, लॉन्च किया। और आज वो 2 महीने के बाद उसका जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा है। अगर वो अपनी जुबानी बताएगी तो बाकी लोगों को भी मतलब इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे कुछ नहीं पता था स्टार का मतलब क्या है। जो आज नॉलेज उतरा है मुझे एकदम से नहीं सुनाई दिया मतलब। पर बस यही था कि ये उतरा है और ये रखना है, उसने भी सुना मतलब। तो बहुत मतलब सही। आज मतलब पता चला। और आपका भी मतलब आपके साथ ही वो चीज हुई, क्योंकि तुरंत उसके बाद उसका क्लियर हुआ और 1 वीक के बाद उसने लॉन्च अब तो किया। मैम ऐड कीजिए खुशबू मैम को इसमें। खुशबू मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन भारती मैम। आत्मानंद मैम। हाँ। हाँ तो लाइक लास्ट ईयर जब वो दिवाली की बात है, जब मैंने आपको बोला था ना पापा का वो हुआ था इंसिडेंट वगैरह। तो उस टाइम बीजल घर पे आई थी, तो उस टाइम उसको ये आया था कि स्टार सिंबल ये ऐसे कुछ रखना है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने किया था अभी जुलाई जुलाई में, शायद हाँ जुलाई में मैंने फिर वो उसके ऊपर वर्कआउट किया। अभी कैसा है, मैं जो काम करती हूँ ना वीजा का और वो सब, तो मेरी इंडस्ट्री में लोग मेरे को मेरे नाम से ही जानते हैं। तो मेरा ये था कि मुझे मेरे नाम से तो कुछ ना कुछ रखना ही है, मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी आइडेंटिटी चली जाए। बट एंड शी वांटेड के कुछ स्टार सिंबल का रखे, तो फिर मैंने खुद से वो लोगो क्रिएट किया। और मेरा जो बर्थ डेट है और न्यूमरोलॉजी है उस सबको मिक्स करते हुए मैंने पूरा मेरा नाम खुशबू ग्लोबल वीजा ऐसे करके मैंने पूरा नाम और स्टार सिंबल का मैंने वो बनाया और सब कुछ क्रिएट किया, ऐसे किया। तो 2 महीने का जो मैं मेरा प्रोग्रेस ये करने के बाद बताती हूँ। एट दैट मोमेंट आई वॉज वर्किंग अलोन। अभी ऐसा है 2 महीने में आई हैव 2 स्टाफ अंडर मी। बहुत सही। मतलब 2 लड़कियां मेरे साथ, मतलब मेरे अंडर में काम करती है। तो और ऐसा था कि छोटा सा ऑफिस था, अभी पूरा बड़ा ऑफिस बना दिया, घर के ही अंदर ही है ऑफिस, बट पूरा ऑफिस वो बना दिया। और इतना मतलब 2 महीने में इतना प्रोग्रेस सा हुई। प्रोग्रेस।
हो गया। Yes, हाँ। बहुत बहुत सुंदर। बहुत, और भी अब टीम बढ़ेगी बहुत, और भी बढ़ेगी, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। एक वही मतलब बीजल ही थी और मेरे दूसरे एक दो दोस्त हैं, वो लोगों, मैं जॉब कर रही थी, 12 साल से मैं जॉब कर रही थी यही इंडस्ट्री में। तो मतलब बीजल ही थी जो मुझे पिछले 2-3 साल से प्रेशराइज कर रही थी कि इतना तेरे टैलेंट है, इतना तू करिए, अगर इतनी मेहनत तू खुद के लिए कर रही है, दूसरों की कंपनी के लिए कर रही है, दूसरे को लिए तू कमा रही है, इतना तेरा ग्रोथ सैलरी में होगा होगा तो कितना होगा, लिमिटेशन आ जाएगी, एक 40,000 50,000 कितना सैलरी देंगे वो लोग भी तुझे, बट तेरे लिए तो एक लिमिटेशन आ जाएगी ना, तुझे फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। तो उसके पीछे भी उसी का हाथ है और मेरे दूसरे 2-3 दोस्त हैं उन लोगों का हाथ है कि भाई तू खुद का कर, तेरे में इतना टैलेंट है, तेरा इतना ये है। मेरे पास क्लाइंट बेस कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी क्लाइंट बेस मेरे पास नहीं था मतलब। और जब जो कंपनी में से मैंने जॉब छोड़ी, वो कंपनी का मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कंपनी में से मुझे कोई क्लाइंट मिलेंगे। बट मेरे जो दोस्त थे वो सब थे, उन लोगों का फ्रेंड सर्कल वगैरह इतना मतलब था कि रेफरेंस 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 से आज मेरे पास, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं सूरत में रहती हूँ, सूरत से लोकल से ज्यादा बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ोदरा, कोलकाता, चेन्नई, कहाँ कहाँ से लोग मेरे नाम से आते, मतलब बॉम्बे में तो ऐसा है कि एक रिलायंस वालों की जो एक बड़ी स्कूल है ना, उसमें से आधे मतलब 80% स्टाफ वालों के टीचर्स ने, सब ने मेरे से वीजा करवाए हुए हैं। और सूरत हाँ में भी हाँ। जो मेरे लोकल क्लाइंट्स हैं मेरे, जो मतलब, तो अभी क्या है, पुरानी कंपनी में लोग जाते हैं, मेरा नाम पूछते हैं, नहीं मिलते हैं तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड एफबी एंड दे आर ट्राइंग टू कनेक्टिंग मी। तो अभी सूरत में भी मतलब ये हो गया यार, मतलब ऐसा है, तो मेरे नाम का मतलब ऐसा बहुत मार्केट में वैसे, हाँ, तो इतना वो है ये चीज का। बहुत सुंदर। मैम ये सब हुआ आपके हीलिंग के सेशन के बाद? उस नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बाबा जी की कृपा। और आप हाँ भी प्रयास कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। सुंदर। हाँ, उसकी मेहनत के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर हम्म, उसके जो अभी वो खुल गई है, वो हम्म। आपके सेशन के बाद। पहले पहले दिन ज्वाइन किए थे या पहला सेशन हुआ था उसके, और सेकंड सेशन के बाद बहुत उनमें अंतर है, बहुत हाँ डिफरेंस, मतलब वो बहुत मैम चेंजेस कितनी हुए। भी बिजी रहती है, बाहर जाती है ना, तो उसके दिमाग में के 9:30 बजे से पहले तो घर पहुंचना है मुझे, मतलब। Yes, yes, बहुत सुंदर। इतना अच्छा बदलाव उन्होंने भी प्रयास किया लाने के लिए, वो रेडी है, इसलिए तो मास्टर भी उनको जैसे चाहिए वैसे दे रहे हैं। हाँ, तो मैं हमें बोलती रेडी हूँ ना, होने कहीं की पे भी जरूरत हम लोग कहीं पे है। भी जाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ साथ, तो बीजल बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर महीने में एक आध दिन 2 दिन छूट जाए तो भी कोई नहीं, इतना स्ट्रेस मत ले, बोले कि थोड़ा बाहर घूम भी ले, ऐसा मत करके 9:30 बजे आना ही है, कोई बात नहीं, घूम ले थोड़ा ऐसा। नहीं तो मेरे को कहाँ भी मेरे दोस्त, तेरे 9:30 बजते नहीं, 9 बजते नहीं, तेरे को घर जाना रहता है छोटे बच्चे के। नहीं नहीं, कभी कभी छुट्टी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, एंजॉय हाँ भी वही करिए। मतलब। हाँ वही। बहुत सुंदर अनुभव है। शेयरिंग के लिए थैंक यू विजल मैम, आपका थैंक यू, भी ग्रेटिट्यूड मैम। मैम आपका। और थैंक यू मतलब सो आज मच मैम। मैम थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या, क्योंकि इतना क्लियर नहीं था, वो क्या बोल रहे थे मास्टर्स? नहीं, देखो, एक वर्ड्स आया था, आपको याद होगा कि ये जो हाँ मैसेज आया है, जो आज ज्वाइन किए उनके लिए ही, वो जुड़े हुए उनके लिए ही था, हाँ। इसलिए वो वहाँ कनेक्ट हो गए और ओके, वो मैसेज शेयरिंग को में नहीं। प्राप्त किया। हाँ, नहीं है तो मैं क्लियर करती हूँ आपको। हाँ हाँ, ठीक यस, आपको है। बाद में ऐसे कहाँ से सुनेगा तो याद आएगा, हाँ ये इस ग्रुप में मैंने हाँ, पहले सुना है करके क्लिक हो जाएगा एक नहीं एक वो शब्द तो के सुना, द्वारा। मतलब वो सब सुना, पर एकदम क्लियर मतलब नहीं, पर ठीक है। नहीं, और आपका बहुत परमिशन मिले। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, मैम बहुत प्यार एक से चीज जुड़ते और रहे। मुझे शेयर करनी है कि मतलब मेरा मतलब 3-4 महीने में मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग भी इतना चेंज हो गया है, लाइक इन सेंस ऑफ गिविंग गिविंग टू अदर्स। इतना मतलब लोगों को जो देने के लिए, अगर मतलब किसी को दान देना है या किसी को हेल्प करनी है या ऐसी कोई चीजें भी, मेरी मेंटालिटी, मैं पहले भी करती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं करती थी, ठीक है, बट वो एक मेरे लिए वो चीज का तब लिमिटेशन था, अभी ऐसा है इसको चाहिए, हाँ ठीक है,
पापा बोलते हैं हाँ इसको दे दो, हाँ इसको चाहिए, पापा बोलते हैं हाँ इसको दे दो, कोई बात नहीं है ऐसे। तो अभी मेरे मन में वो नहीं है कि मैं रोक के रखूं या पकड़ के रखूं, आई एम जस्ट लाइक फीलिंग कि नहीं चलो इसको जरूरत है दे दो, इसको जरूरत है ऐसे कर दो, इसको मदद की जरूरत है ऐसे कर दो। तो वो बहुत मतलब वो चीज के लिए भी मुझे पता नहीं अंदर से इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब वो लोग मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी सोचते हैं कि तू कितनी चेंज हो गई ये सब मामलों में, बोले तेरा लेवल ऑफ थिंकिंग और वो सब कितना चेंज हो गया है। और आज दूसरी एक चीज मुझे रियलाइज जैसे हुई कि पहले मुझे ऐसे नहीं होता था, बट आई एम फीलिंग लाइक कि मैं जब भी कोई भी मतलब कृष्ण भगवान का या फिर हनुमान जी का ऐसे कोई भी गाना वगैरह सुनती हूँ ना, तो विदाउट एनी रीजन इतनी खुशी और आंख में से ऐसे आंसू थोड़े बहुत आने लग जाते हैं ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे मतलब ऐसे भी फील कर पाऊंगी, कभी मैंने सोचा नहीं था मतलब। इतना मेरे को अंदर से भाव आता है, ऐसे आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बहुत ऐसे भक्ति भाव के लेवल पे पहुंच गई हूँ, बट भले ये दिन में आधा घंटा मैं करती हूँ, और पूरा दिन भी जब मैं काम करती हूँ ना तो भगवान का ही गाना, कभी भी वो म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं सुनती हूँ, भगवान के गाना राधा राधा वही सब सुनती रहती हूँ। तो कभी एकदम से ऐसा हो जाता है ना कि आंख में से आंसू आंसू आने लग जाते हैं एकदम से ऐसे, वो पर खुशी के वो होते हैं, वो कोई दुख याद करके नहीं आता है, खुशी वाले आंसू आते हैं। तो वो भी मुझे पता नहीं मतलब आप उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो फील कर पाते हैं, तो वो आनंद के अश्रु होते हैं। हाँ पहचान वही, लेते हो आप। बहुत हाँ सुंदर। वही। तो वो भी मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ये मेरे में बहुत अच्छा चेंजेस, और मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि भाई मतलब जितना हो सके उतना ऐसा करो, लोगों को ये करो, लोगों को करने के लिए वो भी बहुत सारा ये हुआ है। Yes, तो बहुत सुंदर थैंक यू फॉर बदलाव एवरीथिंग। है। थैंक यू, थैंक यू खुशबू मैम, थैंक थैंक यू यू, हृदय से, थैंक यू, धन्यवाद आपका शेयरिंग के लिए। थैंक यू थैंक यू। खुशबू मैम, थैंक यू बिजल मैम, इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। मिताली कोलपति मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। हाँ, नमस्कार मॅडम. आपको वंदन, बोलिए। हा आत्मवंदन. माझा मुलगा आज पहिल्यांदा 30 मिनिटं तरी बसला. 12 वर्षाचा आहे. मराठी वाह, चालेल ना बोलल्यावरती? चालेल, बोलिए। हा. यहाँ हिंदी तुमच्या भी है, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी आपको आती है तो बोलिए, नहीं तो मराठी में बोल हाँ, सकते मेरा बेटा पहली बार 10-10 मिनट बैठा था. हैं। आपके बहन ने मुझे कनेक्ट करवाया इससे. वासंती मैडम ने कनेक्ट करवाया. तो आज पहली बार वो बिना हिले डुले हाफ एन आवर बैठा. अरे वाह, उसको बहुत बात सुंदर। करनी है. पर वो जरूर शर्माता जरूर। है एक्चुअली. पर नहीं, पहली बोलिए। बार बैठा. बहुत सुंदर, ताई ने शायद मुझे बोला था। हाँ, थोड़ा बहुत हाँ हाँ सुना था। हाँ 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 हाँ, त्या बोलल्या होत्या. Yes. म्हणून त्या म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं. आणि तो पण एक पण बुद्धाची सिरीज आता नवीन त्यांची आधी होती ती. तो बघतो. हम्म, बोलतात का असं, हा का प्रश्न विचारतो, हा का झालं, हे का झालं, ते का झालं, हे सगळं विचारतो तो. हम्म। हेच उसको बोलायचं. जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है अंदर से, इसलिए वो पूछता है क्वेश्चन अलग अलग। बहुत सुंदर। हाँ हम्म, हाँ हाँ तो नॉलेज वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछेगा वो हाँ उसको हाँ. आनंद मिलता है, तो उसको रोज बिठा दीजिए, जितना वो बैठना चाहता है वो उतनी देर तक बैठ सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक. ठीक. जबरदस्ती नहीं करनी है। वो हाँ, खुशी से दिल से बैठना चाहता है तो बैठ सकता है। ठीक है, ठीक. ठीक. यस यस। थैंक और थैंक धीरे धीरे सामने भी आएगा, अभी पहली बार है इसलिए शर्मा रहा है, बाद में वो कैमरे के थैंक सामने आ यू. जाएगा। यस। हाँ हाँ, थैंक यू स्वागत मॅडम. है, आप दोनों का ग्रुप में थैंक स्वागत है। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू. तो मिताली मैम, इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए, और आपका स्वागत है, आपके लड़के का भी स्वागत है। सत्यजीत के साथ और एक कंपनी आ गई। यू। थैंक यू, थैंक यू। कंचन मैम अनम्यूट कीजिए। थँक यू भारती मॅम, थँक यू. माझा आवाज येतो? हो हो। यस यस, बोलिए। थँक यू ताई. ऍक्च्युली काय आहे, माझ्यासाठी सोपं वाटते हे आजचं, कारण मी ध्यान करत असताना जेव्हा कृष्ण कनेक्ट झाले होते तेव्हा मी विचारलं त्यांना की मी ऍक्च्युली म्हणजे घरी ध्यानचं सेंटरचं नाव
विचार करत होते काही दिवसापासून. आणि आज बिजल मॅमचा एक्सपिरियन्स तो त्यांनी सांगितला. मी ऍक्च्युली ध्यानमध्ये क्वेश्चन टाकला होता की मला माझ्या ध्यान सेंटरचं नाव ठेवायचंय. तर माझं जसं युट्यूब चॅनलचं नाव आहे पहिलेचं, तर मी तेच नाव माझ्या सेंटरला देणार होते. पण तरी माझं काही थोडं कन्फ्युजन चालू होतं आणि मी ध्यानमध्ये म्हटलंय मास्टर्सला, मला प्लीज नाव सुचवा. आणि तुम्ही ते स्टारचं म्हटलं है ना. आणि आज मी स्वतः आता थोड्या वेळ आधी ध्यानच्या आधी कनेक्ट व्हायच्या आधी मी माझे टॅरो कार्डची पण बोलते, म्हणजे टॅरो कार्ड रिडिंग करते पण माझ्या पर्सनल साठी. तर मला त्याच्यात स्टार कार्ड पण आलं होतं आणि मला तेच कन्फर्म होऊन नव्हतं राहिलं, पण थोडं कन्फ्युजन आहे. आणि वो बीजल मैम ने जब वो उनकी फ्रेंड की स्टोरी बताई और वो सारा, मतलब मैं कनेक्ट हो पा रही थी. स्पष्ट नहीं था आपका आवाज, मतलब आप बहुत वाइब्रेशन हो रहे थे तो मैं समझ रही थी. तो पर स्टार स्टार ये सुनाई दे रहा था. अगर हो सके तो कल हम पर्सनल पे अगर आप बताना चाहो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं आपको वो नाम बताऊंगी तो उससे आपको शायद इंट्यूशन हो तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो थोड़ी नहीं देर के देखो, लिए. आपने जो क्वेश्चन रखा था, तो वो स्टार का आ रहा है रखने के लिए तो रख सकते हो। पर ये जो स्टार दिखाया, ये ब्रह्मांड में जैसे कि सृष्टि के लिए जो भी है, वो उसके लिए बताया था, तो वो रिपीट नहीं करना है। पहली बार भी विजन मैम को कहा वही, तो वो नहीं हाँ. रिपीट होगा। जितने भी मास्टर ने सुना है, भले भले ही मेरा आवाज बहुत ऊंचा भी कम आ रहा होगा शायद आप, पर वो आप हम्म. सभी तक मैसेज मिला है। तो एक बार आप फिर से ये सेशन खत्म होने के बाद आप कंफर्म कीजिए कि यही नाम है क्या हाँ. आपके पिरामिड के लिए, जो हाँ. भी आप अभी हाँ. अ, हाँ, उसके हाँ, मैं लिए है। एक्चुअली मुझे मास्टर्स ने अभी रोक दिया था. मैंने पूरा, मतलब बैनर खुद ही मतलब लोगो भी बनाया, जैसे खुशबू मैम ने बोला ना, वो सारा मतलब मेरे को वो बताया जा रहा था. आज का सेशन ऐसा था कि जैसे कि मास्टर मुझे इनडायरेक्टली दोनों के माध्यम से भी कुछ बता रहे थे, कुछ मैसेज मिल रहे थे. बहुत गहरा हाँ. और बहुत ही अलग नॉलेज था आज। हम्म, yes। हाँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले बैनर बनाया, सब कुछ मतलब लोगो खुद ही डिजाइन किया. मैं खुद ही डिजाइन भी करती हूँ और लोगो भी बनाया, पर उसमें मुझे रोका गया बहुत जबरदस्त लेवल पे कि शायद मुझे वो नाम नहीं रखना है. हाँ. तो अपने तो को आज अलग वो, था क्या वो? हाँ हाँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल के बेस पे नाम रखा था ध्यान सेंटर का, और मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि मुझे ध्यान सेंटर खोलना है. तो वो मैं प्लान कर ही रही थी, तो मुझे एकदम ही अलग नाम बता रहे मास्टर, पर मैं फिर से ध्यान में पूछने की कोशिश करूंगी. थैंक यू, थैंक यस, यू. जरूर ठीक है. पूछिए आप फिर से, फिर थोड़ी देर के लिए कल बात करेंगे हम। पर ये आज जो चैनलिंग हुआ उसके बारे में नहीं, आपका पर्सनली जो कुछ शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू कंचन मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए. मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए. यस. रामेश्वरी मैम। हाँ, एक मिनट. हाँ, यस। कम. हाँ। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम. कनिष्का मैम। राजमोहन मैम। हाँ मैम, मैंने एक गोल्डन, मतलब एक प्लेट देखी और जिसके अंदर गोल्डन कलर का लिक्विड था और वो उसमें गिर रहा था, प्लेन वाटर में। गोल्डन लिक्विड धीरे धीरे करके प्लेन वाटर में गिर रहा है। और उसके बाद मैंने आदिवासी देखे। मुझे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे इतने ज्यादा दिख रहे थे ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पता नहीं क्या मिट्टी, और उसके ऊपर घास सूखी भी और वो ऐसे हिलती हुई भी दिख रही थी मुझे। आदिवासी देखे मैंने, और फिर एकदम से मैं कहा ये तीन चार ऐसे लाइन में आ रहे हैं। और फिर उनका फेस अच्छे से क्लियर नहीं था, पर ये पता चल रहा था काले काले से जो आदिवासी नहीं होते वो है। और फिर यहाँ पे उनके हल्के से पता नहीं कुछ चमकता हुआ दिखा वो मुझे, यहाँ पे फेस पे क्या था समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने वो बहुत चीजें देखी आज।
और वो क्लियर नहीं हो रही थी कि क्या चीज है ये सब कुछ। फिर एक वो बहुत बड़ा पानी का वो देखा जिसके अंदर बीच में एक सिल्वर कलर की एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। और उसमें छोटे छोटे उस पानी में छोटे छोटे ग्रीन कलर के क्रिस्टल तैर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे नीचे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। मैं जाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे क्या दिखता है, गोल्डन कलर का बहुत बड़ा क्या था वो, नगरी थी क्या थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ बना हुआ था बहुत सारा गोल्डन में, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा। ऐसा लगा था क्या बना, समझ ही नहीं आया। और फिर उसमें भी पता नहीं क्या क्या, कुछ भी क्लियर ही नहीं हो रहा था ये सब चीजें हैं क्या चीजें, मैंने नहीं, पता ही आप, नहीं। मैं इतना ही बोलूंगी, आप जो बोल रहे हो कि जंगल दिखा या जो भी लोग दिखे, वो अपनी जो ज्ञान मिल रहा था हम सभी को, वो अपने राइट कैच किया है। जब मैंने बोला ना कि हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, हम्म। उस स्थान पे वैसा ही सब था जो आप अभी शेयर कर रहे हो। तो आपका वो बहुत जो आप बोल रहे थे वो तो मेरे को तो सुन ही नहीं रहा था, बस एक आधा वर्ड ही सुन रहा था। मैं तो ओके। उसी में खोई हुई थी कि समझने में कि ये चीजें क्या दिख रही, मुझे समझ ही नहीं आता आपको सुनूं कि मैं ये चीजें देखूं, कहाँ जाना है यही नहीं समझ आता है। नहीं नहीं, कल आपको बोला है ना, आप राइट जा रहे हैं, सिर्फ सरेंडर हो जाइए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मास्टर लेकर जाइए, सिर्फ रेडी रहिए और चलते रहिए आगे। हाँ, और वो जो आदिवासी थे उन्होंने ना मेरे आगे एक गोल सा रिंग छोड़ दिया, वो मेरे मुंह के पास आ गया है। वो क्या था मुझे नहीं पता, उसका ब्राउन कलर का था। और मुझे ब्राउन कलर की मिट्टी से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा दिख रही थी। पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया, वो मिट्टी की चीजें इतनी दिख रही थी कि बहुत सारी थी वो मिट्टी की चीजें ब्राउन कलर से बनी हुई, ये सब देख बहुत रही सुंदर, थी। था कि क्या बहुत दिखता सुंदर। है। थैंक यू एक चीज और शेयरिंग के लिए। पूछनी थी, मैं बहुत कंफ्यूज आज सुबह से ना, किसी मेरे ना मेडिटेशन वाली एक लेडी से मेरी बात होगी आज, वो 15 ईयर्स से कर रही है। तो उन्होंने मेरे आगे बोला कि उनके माँ बाप जो थे और उनके आगे नाना जो थे वो भी मेडिटेशन करते थे। कहते वो ना कभी किसी को बताते नहीं थे, और मैंने कहा मैं तो बिना बताए कुछ रह ही नहीं सकती, मैं तो सब कुछ बता देती हूँ। हमें जो मैम बोलते हैं, मैं अभी भी सोचा था थोड़ा कंट्रोल, पर मुझसे कुछ भी कंट्रोल होता है नहीं, मुझे सब कुछ मतलब जो देखा सब बता देना है। तो ऐसा मैं मैम। मैं सेम ऐसी ही थी। शायद इस ग्रुप में जो भी लोग हैं उनको पता होगा, प्रेम से महाराष्ट्र में मैं जब ऐसे जुड़ती थी आपकी तरह, तो मैं सब, कभी आपने सोचा तो कुछ रख लूं, नहीं बताना है, मैंने ऐसा सोचा हाँ। भी नहीं है। जितना आया है 1 to Z सब बता दिया। क्या क्या मास्टर ने क्या कमी की है, हमें सब तो दे रहे हैं वो। और हम्म। दे क्यों रहे हैं हमें, ज्ञान बांटने के लिए। आप ये आनंद, आपका अनुभव शेयर कर रहे हैं, किसी और को कुछ आंसर प्राप्त होता है, या हम्म। उसकी भी उम्मीद जग जाती है कि अरे इतना अच्छा होता है ध्यान में, तो मैं भी ध्यान करूं। इसलिए हम्म। हमारे पितामह ने हमें बोला है कि अनुभवों को शेयर कीजिए। हाँ, ये भी बोला जाता है, जो ऋषि मुनि या बड़े बड़े संत लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि सब कुछ बताना नहीं है। पर हम उस लेवल तक अभी तक गए नहीं है कि ओके। इतना गहरा ज्ञान हम ओपनली सबको बताए। इतने हम स्थान पे उस पहुंचे नहीं है, तो हम अभी जितना, जैसे हमारे गुरु बोलते हैं पितामह, कि ए पढ़ा है आपने तो ए सिखाओ, बताओ, वही हम कर रहे हैं, सेवा दे रही है। तो वैसे ही करना है। आपके हृदय से आ जाएगा आपको कि आज नहीं बताना है, तो ठीक है, तो आपके अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उस दिन मत बताइए। यस। मुझे आ भी गया तभी भी मैं अपने अंदर कुछ रख ही नहीं सकती हूँ, एक कोई बात ही नहीं रखी जाती मुझसे अंदर। फिर वो बता रहे थे कि मेरे नाना जी ने तो ना अपने मरने से पहले ही बता दिया था कि मैं इस डेट पे यहाँ पर इधर इधर यहाँ पे मेरे होंगे और ये लोग मुझे लेने आएंगे, उन्हें सब कुछ बता दिया था। पर ये बताया ना, जैसे ही मैंने कहा मैं मैम से जरूर बोलूंगी कि पूछूंगी कि ये ऐसे कुछ लोग अभी भी है, मुझे लगता है शायद ग्रुप में कुछ लोग इस वजह से नहीं बोलते हैं कि। उनको हमारी नानी भी रहती थी, उनको दत्त प्रभु प्रसन्न थे, नवनाथ महाराज उनको दर्शन देते थे, वो बहुत पूजा पाठ करती थी।
पर वो भी बताती थी मुझे कि किसी को बताना नहीं होता है, फिर भी मैं तुझे बता रही। ऐसा करके मैं 8 कक्षा में थी, तब उन्होंने मुझे उनके जो पर्सनल कुछ बातें हैं उन्होंने शेयर की थी मुझे, जो अभी मेरे मुंह से भी आ गए आपकी तरह मैं हूँ कि दत्त प्रभु दर्शन देते थे या नवनाथ महाराज साक्षात आके उनको दर्शन देते थे। उन्होंने सिर्फ मुझे बताया था, ना कि मेरे मम्मी को भी नहीं बताया था, सिर्फ मुझे। क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाले मास्टर को ये शेयर करना चाहिए, हमारा आत्मा से आता है तब भी हम शेयर करते हैं, किसी को भी नहीं करते। हम्म। उतना तो हम ध्यान में है, हमें उतना समझ में आता है कि कहाँ ये अनुभव शेयर करना चाहिए या कहाँ नहीं करना चाहिए, इतना तो समझ में आता है। और ना भी आए, हम भावुकता से भी कर दे तो हमारा इंटेंशन अच्छा है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है कर दिया, सभी के अच्छे के लिए, इतना ही मन में रख के छोड़ देना। हाँ, तभी यही ख्याल आया कि मैम जब अपने सारे ध्यान बता देती हैं तो हम कौन होते हैं अपना कुछ भी छुपाने के लिए, जब आप ही सब कुछ खुल के बता देते हो यहाँ पे कि आपने मैं क्या तो सब देखा। बता दी। मैं यहाँ इसके अलावा भी भारती मैम को भी बताया, इसके अलावा भी कुछ पर्सनली भी कुछ आता है तो मुझे भी एक मैं भी आपकी तरह हूँ ना, मुझे भी लगता है कि अरे किसको बताऊं, तो मैं कभी मेरी सिस्टर को वासंती मैम को बताती हूँ, कभी रामेश्वरी मैम को बताती हूँ, कभी भारती मैम को बताती हूँ। तो मैं भी ऐसा कभी कभी उनको शेयर करती हूँ, तो ये जिज्ञासा होती अंदर से, एक आनंद होता है ना, अरे मैं ये किसको बताऊं, मुझे भी लगता है हम्म। ना, तो हम ध्यानी को ही बताएंगे। तो ये है, तो इनको कभी कभी शेयर करते हैं, कोई बात और नहीं ना मैं और भी करती यहाँ पे एक हूँ। बात मैं ऐड करूंगी। जैसे हमें पितामह ने बोला है कि हमें जो भी अनुभव आते हैं हमें शेयर करना है। बाबा जी ने भी इसी ग्रुप जब भी स्टार्ट हुआ था तब भी यही बोला है। और सिर्फ इसी वजह से यूट्यूब पे सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस जाते हैं, ताकि वो हम्म। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान में आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम वो ध्यानी है जो सबको बताने वाले हैं, और कुछ ध्यानी ऐसे हैं जो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शायद उनको वो ऊपर से ऑर्डर है, वो कभी मुंह नहीं खोलेंगे। खोलेंगे मैं खोलेंगे, आपने इतना बोला है तो वो भी खोलेंगे। तो मैं मतलब कि मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि हम तो वो वाले ध्यानी, हमें अलग कैटेगरी का बनाया भगवान ने, हम बिना बोले रह ही नहीं सकते हैं। अरे जो मैंने कहा उनको भगवान ने बनाया ऐसा कि वो चुप रह सकते हैं। सबका अलग अलग पाठ रहता है, तो जो हमें कार्य दिया गया है इसे हम चलते हैं आगे। कुछ ऐसी बातें होती, देखो आज आया कि जो भी आज नॉलेज हुआ है ये रिपीट नहीं करना है। तो बिजल मैम ने पूछा या कंचन मैम ने पूछा, तो मैं कभी आप कोई बोलेगा सामने से पूछेंगे, आवाज नहीं आ रही तो मैं थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। पर आज का उन्होंने मना किया तो मैं नहीं कर पाई। हाँ, हमें ऑर्डर आते हैं ऊपर से, तो मास्टर बोल देते हैं कि ये आज नहीं मैसेज जाना है ग्रुप पे या यूट्यूब पे, या रिपीट नहीं करना है, तो उस दिन नहीं करती। क्योंकि जो भी आदेश होता है या उनकी आज्ञा होती है उसका पालन तो करना पड़ता है। तो उनके लिए वो होगा सही, इसलिए वो नहीं बताते होंगे। यहाँ सही और गलत कोई नहीं है, हम्म। जिनको जैसे मैसेज प्राप्त होते हैं वैसे वो आगे बढ़ता है। यस। थैंक यू, ठीक थैंक है, यू थैंक यू दीपिका मैम। मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मदन मैम, आत्मदन भारती मैम। अच्छा। मैम मुझे ना स्टार्टिंग में जैसे आपने स्टार्ट किया था ना उसी टाइम पे मुझे एक थोड़ी सी डस की मतलब सांवली सी लेडी दिखी, और उन्होंने बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी। मतलब रेड कलर की बिंदी उनके फेस पे चमक रही थी। तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये कौन है। फिर बाद में जब आपने बोला ना आनंदमयी माँ का नाम लिया था, तो मुझे ऐसा कनेक्टेड फील हुआ कि वो जिनको मैंने देखा था वो आनंदमयी माँ है। तो मैंने उनका उनका नाम सुना था पर कभी भी फेस नहीं देखा था उनका। तो मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो मुझे वैसे ही फेस दिखाई दिया, जो मुझे दिखाई दिया था ना वैसे ही बड़ी बिंदी में मेरे सामने सबसे पहले वही वाला फोटो आया। और बहुत अभी जो मैम सुंदर। ने बताया दीपिका मैम ने कि बहुत सारे उनको आदिवासी टाइप के ऐसे आदिवासी दिखाई दिए, तो मुझे ऐसे ना फेसेस दिखाई दिए बहुत सारे मिक्स फेसेस, मतलब कुछ लेडीज हैं कुछ जेंट्स हैं, और वो अजीबोगरीब ड्रेसअप में है और उनके फेसेस पे भी कुछ लगा हुआ है, जैसे आदिवासी नहीं, वाइट और कुछ कुछ लगा के रखते हैं मुंह पे उस टाइप से। तो वो मुझे भी दिखाई दिया।
पर दिखाई कैसे देता है मुझे, जैसे मतलब जैसे सब लोगों को विजन आते हैं ना कि उनको दिखता है ऐसे सामने की खुली आंखों से जैसे देखते हैं, शायद ऐसा फील होता होगा। बट मुझे वो ऐसे ड्रीम जैसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि सपने में मैं वो सारी चीजें देख रही हूँ। मुझे ऐसे आंखों से देखा हुआ नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सपना ड्रीम चल रहा है और उसमें मुझे वो सारी चीजें दिखाई देती है। तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा इमेजिनेशन है, या तो मैं शेयर नहीं करती हूँ बहुत सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ उसको। बट अभी आज मुझे ऐसा फील हुआ कि जो यदि मुझे ड्रीम में दिखाई देता है तो वही चीज आप बोलोगे और फिर मैं कंफर्म कर रही हूँ तो वो एग्जैक्टली मुझे वही चीज दिखाई दे रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो शायद मुझे विजन ऐसे दिखाई देते हैं कि वो ड्रीम फॉर्म में दिखते हैं। हाँ, नहीं, यही जो कह भी है डाउट नहीं लेना है, सही है। अलग अलग आपको अंदर से आपको महसूस होता है कि ये, जैसे देखो हम खुली आंखों से देख रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। वैसे तो भौतिक आंखें हमारे बंद रहती है, जो हम्म सामने हमें दिखता है वो अंतर यानी थर्ड आई से दिखता है वो। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कलरफुल ही दिखे। कहीं कहीं बार ऐसे कि जैसे कि अभी दीपिका मैम ने बोला कि ब्राउन कलर का कुछ ऐसे, तो ब्लैक वाइट, या कभी कभी अंदर से भी फील होता है कि हाँ यहाँ ये है। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। हम्म तो कभी अपने अनुभवों के ऊपर डाउट नहीं लेना है। हाँ, शेयर करेंगे आज आपको जो भी प्राप्त हुआ है वो आप आज शेयर करेंगे तो सेकंड बार और भी उससे आगे का मास्टर्स आपको दिखाएंगे। पर जब शेयर नहीं करोगे आप, जो अनुभव आया है उसको ही मन में सोच के या आनंद मन की छोड़ भी दोगे, नहीं बांटोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे देने के लिए मास्टर भी रेडी नहीं होते। उनको लगता है कि आप रेडी नहीं हो। तो हमें दिखाया है सबको ज्ञान देने के लिए। हाँ, कई बार आपका पर्सनल होगा कि मत बता, नहीं बताना है आपको, तो वो मत बताइए। पर ऐसा ग्रुप के लिए, किसी सभी के लिए मैसेज कोई होगा तो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हर बार ग्रुप में वासंती मैम को किसी ना किसी के लिए तो मैसेज रहता है, तो उनको वही मिलता है कि हाँ इसको मैसेज देना है। तो जो भी आया है शेयर कीजिए। तो आपको भी एक आप ट्राई तो कीजिए कि अलग आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। धीरे धीरे आपको अलग अलग और भी दिखाई देगा। थैंक यू थैंक यू संध्या सो मैम। मच। थैंक यू संध्या मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और आपका स्वागत है, ऐसे ही शेयर करते रहिए। बिजल मैम आप कुछ कहना चाहते हो, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं थोड़ा मतलब सबको ही कहना चाहती हूँ, शेयर भी करना चाहती हूँ कि मैं छोटी थी ना, तो तब से ऐसे पेरेंट्स को उसको देखा है ना, तो वो जो साधना भी करते हैं ना, वो भी गुप्त रखते हैं। कि रात को साधना करते हैं, किसी को बताना नहीं है, क्या साधना करते हैं किसी को पता नहीं है, एक्सपीरियंसेस क्या हुए, वो मतलब एक वो था उनका थॉट, कोई माने ना माने, और शायद उनकी साधना पे इफेक्ट पड़े। तो इन सारी बातों का ना पर्सनली भी इतना इफेक्ट कि मैं कुछ ही शेयर नहीं कर पाती थी ना। मतलब खुशी शेयर कर पाती ना गम, उस टाइप का नेचर हो गया। अभी जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद के डिसीजन लेती हूँ, तो आज भी है वो थोड़ा नेचर। पर जब मैं आपको देखती हूँ, दूसरे को करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा भी एक तरफ से कर्तव्य है, गुरु दक्षिणा के तौर पे देख लो। कि जब आप सब ओपनली इतना टाइम दे रहे हो, इतना शेयर कर रहे हो, तो आप बदले में कुछ नहीं मांग रहे। आप सिर्फ पूछ रहे हो कि एक्सपीरियंसेस शेयर करो, ताकि आपको भी विश्वास हो कि आप जो बोले वो किसके लिए था, आपको भी अंदाजा आए ना कि आप सही जा रहे हो कि क्या है, लोगों को क्या, आपको आत्मसंतोष मिले। तो मैं मेरे सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ, शिल्पा मैम भी बार बार बोलते हैं, भारती मैम भी, जो भी है थोड़ा बहुत भी चेंज है ना, प्लीज ओपनली आके शेयर करो। मतलब बदले में कोई कुछ नहीं मांग रहा, तो प्लीज, मैंने बहुत बार सोचा, पर आज मौका है तो। और मेरा भी ऐसा है मैम कि अभी खुली किताब है, जो है पढ़ना है पढ़ लो मतलब। और जब भी मैं शेयर करती हूँ ना, तो ये सोच के नहीं शेयर करती हूँ कि मैं मेरा शेयर कर रही हूँ, शायद किसी को कुछ मिल जाए, मतलब अंदर से कोई और इंस्पायर हो जाए। शो मतलब कभी किसी को लगता है शो ऑफ के लिए नहीं शेयर करती, नहीं, सिर्फ। इसीलिए तो हाँ, आपको बोला गया इस ग्रुप के एक नन्ही बच्चे है कि दिल हाँ, खोल के सब
अभी आपके पीछे दीपिका भी आ गई है। हाँ, मैं उन्होंने और बोला अभी इसलिए मैंने बोला। आप बोल रहे हो तो एक जैसे कि आ रहा है कि बता सकती हूँ। आपने ये बोला कि पहले के लोग साधना करते थे, छुपा के करते थे, या उनको डर था कि लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। यही वर्ड्स आनंदी माँ ने बताया है यहाँ। मिला है परमिशन, इसलिए बोल रहे हो कि आनंदमयी माँ बोल रहे थे कि लोगों को लगता है कि अरे ये चमत्कार हुआ है, या ये ऐसा ऐसे कैसे चमत्कार होता है। ये चमत्कार नहीं है, ये साक्षात्कार है। तो उस साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए साधना करनी है, आत्मा से परमात्मा की ऊर्जा में लीन होना, ये उनका वर्ड्स था। तो हमें साधना बढ़ा के हर एक आत्मा वो विजन सत्य होते हैं, डाउट्स नहीं लेना है। संध्या बारकर मैम के लिए भी ये आज का मैसेज है। तो स्वयं के जैसे कि अनुभवों के ऊपर डाउट मत लीजिए, ना ही किसी के अनुभवों के ऊपर। किसी किसी लोगों को लगता है ना अंदर से, भले ही सुने, ऐसा नहीं होता। ऐसे कहा होता है ऐसे बोलने को, तो किसी को झूठा नहीं कहना, ना ही आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। जो भी है सत्य है। यही आनंदमय माँ बता रहे थे कि लोगों को लगता था ये जैसे जादू मंत्र या चमत्कार क्या ये दिखाते हैं, ऐसा कहीं होता तो उनको लोग बोला करते थे। पर उन्होंने वहां बोला ये चमत्कार नहीं है, वो साक्षात्कार होता है परमात्मा आत्मा से परमात्मा के मिलन का। तो यहाँ हर कोई आत्मा ऐसे प्रयास करेगा, अपने अंदर की दिव्यता को बढ़ाएगा, तो हर एक मास्टर्स को ये दिव्य अनुभूति होगी। ये उन्होंने ज्ञान आज दिया है। तो आज देखो सबके अनुभव है, कनेक्टेड है। एक बार फिर से यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। जो नॉलेज आया है सबके इसमें अनुभव में थोड़ा थोड़ा है वो। यस, थैंक यू बिजन मैम, बहुत सुंदर आपने शेयरिंग किया। ना नहीं ही हमने प्लीज बोला सब है फिर शेयर भी करो। आनंद से। नहीं मैम, मुझे कब से था कि आप इतना टाइम देते हो, इतना ये करते हो, तो हमारी तरफ से सिर्फ आप शेयरिंग मांग रहे हो और कुछ नहीं, तो इतना तो एटलीस्ट हेलो मैम कुछ तो आके बोल दो। आप विशुद्धि चक्र ओपन करो धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, भारती थैंक मैम। थैंक यू बिजल मैम, इतना सुंदर मैसेज सबको देने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। रामेश्वरी मैम बहुत दिनों के बाद आए, कुछ बोलना चाहेंगे? रामेश्वरी मैम अनम्यूट कीजिए। बीजल मैम ने सब कुछ बोल दिया। सब बता दिया। तो है सबके अनुभव सुने, बहुत अच्छे अद्भुत अनुभव है। और सारा जो अभी शिल्पा मैम ने अभी जो बताया है, जो अनुभव आपको आ रहे हैं, अब उस अनुभव में जो ज्ञान छुपा है उस ज्ञान को लीजिए और उस ज्ञान को आप यहाँ पर बांट रहे हैं। अभी जो भी यहाँ पे अनुभव शेयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपको अनुभव हुआ ही नहीं है ध्यान में, पर जीवन जीते समय कोई तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो परिवर्तन आया होगा ध्यान का। वो ही आकर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ही मेन हमारे जीवन का परिवर्तन जो हुआ है ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, वो आप बता सकते हैं। ये जो अनुभव हो रहे हैं, भगवान के दर्शन होना, प्रकाश दिखना, फिर कहीं सुरंग से कहीं जा रहे हैं, तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैम ने बोला भी, आप प्रश्न भी कीजिए कि ये मुझे दिखाया जा रहा है, बताइए इसके अंदर क्या मेरे लिए ज्ञान लेने के लिए क्या है। आप उसको लिख के रखिए। अभी लिख के भी रखते हैं तो आपको देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे हमको पास्ट का दिखाई देता है, या तो फिर कुछ आने वाले समय में हमको कुछ जानकारी मिलने वाली है या उससे रिलेटेड कुछ है, तो एक कनेक्शन रहता है सारा। तो आप उन सारे अनुभव जो होते हैं ना उसको लिख के रखिएगा, क्योंकि कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद कुछ ऐसी चीजें घटित होगी, फिर आपको याद आएगा, अरे ये तो मेरे को उस समय अनुभव हुआ था, तभी मुझे पता चल गया था, पर मैंने उसको कोड डिकोड नहीं किया। तो उसको डिकोड भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। थैंक यू भारती जी, थैंक यू सभी मास्टर्स यहाँ जितने जुड़े हैं, थैंक यू शिल्पा जी। सुंदर। थैंक यू। रामेश्वरी मैम बहुत अच्छे से आपने बताया, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कोई नहीं है, मीटिंग को यस क्लोज करके जाते हैं। मास्टर्स इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर, शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि।